हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी कोचिंग क्लासेस में और यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस और वेलोसिटी चंद्रपुर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.2। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपको समझ में भी आएगा तो ये किस तरह से करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना है, यहां पर ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है बच्चों? तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या है इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम यहां पर एक डब्बा बना लेते हैं। ये डब्बा आपको ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? तो यहां पर है x, ठीक, यहां पर है x, यहां पर है y, यहां पर x, y है, राइट? ठीक है। अब यहां पर वैल्यू दी है 3, यहां पर वैल्यू दी है 5 और यहां पर वैल्यू दी है 3, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो यहां पर ऑलरेडी आंसर दिया है 3,0, तो यहां पर कितना आएगा? 0। अब यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो y है की वैल्यू दी है 5, ये हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस 5। तो x क्या आ जाता है बच्चों? तो x आ जाता है -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? -2। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -2,5 हो जाएंगे। अब यहां पर y की वैल्यू कितनी दी है? तो y की वैल्यू दी है 3। अब यहां पर देखो बच्चों 0,3 दिया है, तो यहां पर ये कितना आएगा? तो ये 0 आएगा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से वही डब्बा हम बना लेंगे। यहां पर ये बन गया हमारा डब्बा। इसके अब हम 3 भाग करेंगे, ठीक है, और इसके 4 भाग करेंगे इस तरह से। ये x और y क्या होता है? x, y, ये है 0, यहां पर लिखा है -1, यहां पर लिखा है -4, ये है 0, -4। तो ये कितना आता है बच्चों? ये आएगा 0। अब हमको क्या दिया है? y इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। सॉरी, दिख नहीं रहा है आपको, y इज इक्वल टू 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहां पर 0 डाल देते हैं। तो y की वैल्यू क्या डालेंगे? 0। तो यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। अब यहां पर y की वैल्यू डालेंगे 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल कितने आते हैं? तो x इज इक्वल टू 4 आता है। तो ये लिख रहा है यहां पर 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0,4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब यहां पर दिया है -1, x की वैल्यू कितनी दी है? -1, x इज इक्वल टू क्या है? -1। तो ये वैल्यू कहां पर डालेंगे? हम इस इक्वेशन में डालेंगे। तो -1, y इज इक्वल टू 4। तो ये इधर लेके आएंगे, -1 - 4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी -5। तो ये आ गई यहां पर -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -1, -5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको दिखेगा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो इसको हमें क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये ऐसा डब्बा बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। पहला इक्वेशन मैं लिख लेता हूं यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर। और यहां पर क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा डब्बा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसके लिए एक डब्बा बना लेंगे, ठीक। ये हमने यहां पर इसके लिए एक डब्बा बना लिया है। 4 पॉइंट निकालेंगे यहां पर। ये x है, ये y है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं क्या करता हूं? 0 पुट कर देता हूं। तो यहां पर पहले क्या बनेगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये कितना आता है? y इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। x क्या पुट करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर अगर x की वैल्यू पुट कर दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y क्या होता है 6 माइनस 1, तो y कितना होता है 5, तो y कितना आ गया 5, ठीक है। अब हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू कितना 2 पुट करके देखते हैं, तो ये यहां पर कितना आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4, बाद में x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y कितना आता है 3 आता है। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये तो एक हमारा टेबल बन गया है, x के और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी निकाल लेते हैं यहां पर, तो यहां पर निकालेंगे नीचे में नीचे में नीचे में, ठीक है। तो यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये मैं यहां पर डब्बा बना लेता हूं इस तरह से, ठीक। यहां पर x और y, अब मैं क्या करता हूं x की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूं यहां पर, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -4। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैंने जब x की वैल्यू 1 पुट की तो ये कितना है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 जब आता है तो y इज इक्वल टू -3 आता है, राइट। हाँ, उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है -2 है। अब बात करेंगे लास्ट की, x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहां पर y को इधर लेके आएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है -1 है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों डब्बे मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ पेपर पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ पेपर पकड़ लिया है इस तरह से, ये हमने क्या किया है, ग्राफ पेपर पकड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, पेन का उपयोग करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, हम इस तरह से सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक। ये यहां पर पकड़ के इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये हो गया y एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस को भी निकालते हैं, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। ये कौन सा है, x एक्सिस है, राइट। और ये कौन सा है, तो ये है y एक्सिस, ठीक है। स्केल ले लेंगे, स्केल ऑन बोथ साइड, तो क्या है बच्चों, स्केल ऑन बोथ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, ये है ओरिजिन, इसको हम O से दिखाएंगे 0,0 से, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। उसी तरह ये है -1, -2, -3, -4, -5। अब y एक्सिस की पॉजिटिव साइड 1, 2, 3, 4, 5, तो y एक्सिस की नेगेटिव साइड -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसके ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहां पर पुट करेंगे। जब आपका x 0 था तो y कितना था, तो 6 था, ठीक है। तो यहां पर तो हम क्या करेंगे, इसको नाम भी दे देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चों a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c और इसको बोलेंगे d।
तो ए कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6, तो ए मिल गया मुझे ए 0,6 यहां पर क्या है 0,6। अब बी निकालेंगे 1,5, तो यहां पर आएगा बी 1,5। सी कहां पर आएगा 2,4 और डी कहां पर आएगा 3,3। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन चारों पॉइंट में से पास होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। ये हमने ड्रॉ कर दी यहां पर लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं यहां पर इस तरह से। ठीक, हाँ। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है किस इक्वेशन से मिली है, तो वो मिली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमारे जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये जो इक्वेशन था इसके कोऑर्डिनेट्स भी डाल देंगे हम यहां पर। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 था तो y कितना था -4। यहां पर E F G H ये क्या है E 0,-4। ठीक, यह है 0,-4। F क्या है 1,-3। F क्या है 1,-3, 1,-3। ठीक है, उसके बाद G क्या है 2,-2, 2,-2 क्या है G 2,-2 और H क्या है 3,-1, H क्या है 3,-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है किस इक्वेशन के लिए है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो दोनों है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 5,1 पे कर रही है। इसको नाम दे देंगे m। ठीक है, 5,1 पे कर रही है। तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 5,1 आएगा, सॉरी -1 लिख दिया, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको करना है। सेकंड क्वेश्चन को भी लिख लेता हूं, क्या है दिख रहा है आपको, हाँ सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अभी 4-4 पॉइंट नहीं बनाते, सिर्फ 3-3 ही पॉइंट बनाते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। लेकिन आपको अगर एग्जाम में करना है तो आपको 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो ये इसके लिए हम डब्बा बना लेंगे इस तरह से, x और y, x, y। अब जब x 0 है तो y की क्या वैल्यू है वो देखेंगे। तो हम क्या डाला, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों यहां पर x इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यानी जब x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। उसी तरह से बच्चों x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो y कितना आता है 4। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। उसी तरह से x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिख रहा है आपको, हाँ यहां पर। ठीक, तो y कितना आता है 5 माइनस 2 आता है, तो y कितना आएगा, तो y आएगा 3। यानी जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है। उसी तरह से बच्चों हम यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए भी बना लेंगे। ठीक, हाँ x, y। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो जब यहां पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये क्या है 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ रहा है -3।
जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है -3। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आती है -2, तो 1 कॉमा -2। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो यहां पर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो y कितना आ रहा है, तो y आ रहा है -1। ठीक है, y कितना आ गया -1, तो ये आ रहा है 2 कॉमा -1। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हमारे ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। राइट, तो ये जो है यहां पर इसको ऐसा पकड़ता हूं मैं, ये भी दिखेगा ये भी दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो सबसे बड़ा कौन सा है 5 और सबसे छोटा कौन सा है -3। ठीक है, तो हम यहां से बनाना चालू करते हैं। राइट, ये इस तरह से y एक्सिस बन गया है और ये इस तरह से x एक्सिस बन गया है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है x एक्सिस और ये कौन सा है, तो ये है y एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन 0,0। अब ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। इससे -1, -2, -3, -4 तक। इसी तरह से ये -1, -2, -3, -4, -5। अब हम लिखेंगे स्केल, तो भाई स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब जब x 0 है तो y कितना है 5 है, यानी यहां पर पहला पॉइंट मिल रहा है हमारा, इसको बोलेंगे a पॉइंट। कितना है 0,5। जब सॉरी माई मिस्टेक x 0 है तो y 5 है, यहां पर बनेगा 0,5। जब x 1 है तो y कितना है 4, यहां पर ये पॉइंट है b 1,4। जब x 2 है तो y कितना है 3, यहां पर c 2,3। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हम इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, अब ये बन गई यहां पर। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस इक्वेशन के लिए है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन के लिए है। अब दूसरे के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जब x 0 है तो y कितना है -3, तो ये आ गया आपका d पॉइंट 0,-3। जब आपका x 1 है तो y कितना है -2, ये आ गया यहां पर e पॉइंट 1,-2। जब x 2 है तो y कितना है -1, तो ये आ गया f 2,-1। तो यहां पर इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से बना लिया है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस इक्वेशन के लिए है, तो वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए। अब ये पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं, कहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो करी है 4,1 के ऊपर। तो 4,1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेकंड भी सॉल्व हो गया। तो अब करते हैं तीसरे को सॉल्व। तो भाई तीसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर क्या करता हूं, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। यहां पर जगह बची है तो यहां पर लिख लेते हैं, खाली पेज का के लिए वेस्ट करने का है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और ये क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिए हैं। किताब को कर देते हैं साइड में, ये मैंने कर दी इसको साइड में। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम डब्बा बना लेते हैं। ये मैंने यहां पर इसका डब्बा बनाया। ठीक, 3 ही पॉइंट लेते हैं, आप चाहो तो 4 ले लो। ठीक है, उसके बाद यहां पर इसका भी बन गया।
ये x और y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। यानी अगर x 0 है तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी ओरिजिन पे आ गया ये पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो यहां पर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया, -1। तो यहां पर 1 कॉमा -1 आ रहा है। उसके बाद यहां पर x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, 2 कॉमा -2। तो इसके पॉइंट्स मिल गए हैं। अब चलो करते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं x और यहां पर लिख देता हूं y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -9। y की वैल्यू कितनी आ रही है, -9, यानी बहुत लंबा जाने वाला है ये 0 कॉमा -9। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2। तो माइनस वाई इज इक्वल कितना आ रहा है, 7। तो y कितना आ रहा है, -7। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, -7। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे 2, x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस 9। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू भी -5। y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5। तो ये दोनों डब्बे मिल गए हमको। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब देखो बच्चों, यहां पर ये सब नीचे में जा रहे हैं, तो ऊपर में बहुत ज्यादा हम बनाएंगे नहीं इसको। जो पूरा का पूरा तामझाम है हमारा नीचे के साइड में लेके आएंगे। ठीक है, कहां पर लेके आएंगे, नीचे के साइड में। तो यहां पर ऊपर से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन एक्स ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये क्या है बच्चों, 0,0 ओरिजिन है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ये क्या है 1, ये क्या है 2। इस साइड में -1, इस साइड में -2, -3, -4। अब असल है यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ठीक है, अब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लिख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू भी 0 है, यानी ओरिजिन पे पहला पॉइंट है। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू भी 1 है, तो ये दूसरा पॉइंट 1, -1। जब x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना है, -2। ये क्या है, c 2, -2। ये हमको इसके मिल गए। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक, चलो इस तरह से, राइट। अब ये जो है किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये लाइन जो है ये किसकी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन की है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, अब हमको क्या करनी है, तो जो दूसरा हमारा इक्वेशन था कहां गया रे भाई, छुप जाता है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे हमको वो भी लिख लेंगे। जब x 0 था, y कितना था, -9। ये यहां पर आ रहा है आपका D पॉइंट, 0, -9। अब यहां पर
जब x1 है तो y कितना है -7, ये दूसरा है ई पॉइंट 1 कॉमा -7। उसके बाद जब x2 था तो y कितना था -5 था, ये है f2 कॉमा -5। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, जुड़ रहा है सही, हाँ बढ़िया, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये किसका इक्वेशन है, ये तो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 का। अब ये कहां पर टच हो रहा है, यहां पर 3 कॉमा -3 पे, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के 3 बच्चे हैं उनको हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।